नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन के अधिकांश तक कार्य एक ही कारण से बिगड़ते हैं कि वह अपने कर्मों के अंदर प्राथमिकता का निर्धारण नहीं कर पाता, और ऐसा होने के कारण ही वह भ्रमित अवस्था के अंदर कभी कोई कार्य करता है तो कभी कोई और कार्य करता है। उसे लगता है कि वह कार्य खराब हो चुका, चलो अब यह करते हैं, यह तो ठीक होगा, परंतु हो सकता है वहीं पर उसे फिर से असफलता मिले। फिर वह चल पड़ता है एक और नए कार्य की ओर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मनुष्य अपने कर्म करना छोड़ दे। आज के इस खास वीडियो में आपको इस बहुत बड़ी जटिलता से बाहर निकालने के लिए महाराज जी के परिप्रेक्ष्य की भावपूर्ण व्याख्या करेंगे, ताकि आप लोग अपने जीवन में जब कभी ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि मैं किस कार्य को प्राथमिकता दूं और कैसे उसकी प्राथमिकता निर्धारित करूं, आप आज के खास वीडियो को देखकर अपने जीवन में इस बात को बड़ी आसानी से सुलझा लेंगे। दोस्तों, मनुष्य भौतिक अवस्था में रहते हुए अपने जीवन के अंदर तरह तरह के सिद्धांत और नियम कायदे बनाकर रखता है कि मुझे इतनी बजे सोना है, इतनी बजे जागना है, ऐसे दिन में काम करना है, ऐसे संध्या रात्रि के काम करने हैं, और यह काम मुझे नहीं करना तो यह काम मुझे करना अति अनिवार्य है। हर एक मनुष्य अपने जीवन का प्रतिदिन ऐसे ही डामाडोल करते हुए बिताता है, परंतु उनमें से कौन सा कार्य सर्वप्रमुख होता है, यह पहचानने के लिए आपको अपने अंदर चेतना को जागृत करना होता है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो हृदय की गहराई में आप सबसे पहले उसी कर्म को देखते हैं जो कर्म आपसे कोई संबंध नहीं रखता, परंतु वह कर्म ईश्वर से सारे संबंध रखता है। क्या समझ पाए आप इस बात को? आप जो दिन भर में 10 तरह के काम करते हैं, उनमें से कौन सा कर्म सबसे कम आपसे संबंध रखता है और सबसे ज़्यादा वह ईश्वर से संबंध रखता है, वही कार्य आपका सर्व प्रमुखता से प्राथमिकता होना चाहिए। बाबा जी इसे हमेशा हनुमान जी के परिप्रेक्ष्य में भक्तों को समझाया करते थे। महाराज जी का स्वयं का कार्य करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही होता था। बाबा कौन से कार्य को कब प्राथमिकता देते हैं और क्यों देते हैं, इसमें भक्तों ने हमेशा ही पाया कि महाराज जी जो कार्य ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में होता है उसे सबसे पहले करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं और बाकी कार्यों को सिद्धांत नियम कायदों के तले दबाकर छिपा देते हैं। और यह बात हर एक मनुष्य पर लागू भी होती है, क्योंकि हम मनुष्य आखिर हैं क्या? इस शरीर के ढांचे को हटा दें, इस पिंजरे को तोड़ दें तो स्वतंत्र भाव में तो हम सारे के सारे ही जीवात्माएं हैं। जीवात्माएं जो आत्माओं का अंश होती है और आत्मा जो परमात्मा यानी कि ईश्वर का ही परम अंश होती है। अतः हमें यहाँ पर प्राथमिकता तो उसी कार्य को देनी चाहिए जो कार्य सबसे पहले ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में होता है। प्रतिदिन अपने दिनचर्या के कार्यों में उन कार्यों को पहले चुनिए जो कार्य ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में होते हैं। सबसे छोटा उदाहरण हम आपको यहाँ पर देते हैं। मान लीजिए कि दिनचर्या के कार्य में आप इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, हो सकता है कि तरह तरह की चिंता परेशानियों के कारण आप बहुत व्याकुलता में भी फंसे हो, परंतु उसी दिनचर्या के मध्य में आप प्रतिदिन ईश्वर की पूजा जरूर करते हैं, एक बार तो उनकी आराधना अवश्य करते हैं। साथ ही दिन के डामाडोल होने से कभी कभी आपकी पूजा आगे पीछे सरक जाती है या फिर कभी कभी तो मिस भी हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि अपने हृदय से पूछना है कि मुझे मेरे ईश्वर की पूजा करना पसंद है या नहीं है। अगर हृदय से आवाज़ आती है कि मैं तो मेरे ईश्वर का ही हूँ, मेरे गुरुदेव का ही हूँ, तो अब आपको सबसे पहले प्राथमिकता इसी को बनानी है। प्रतिदिन उठकर सारे कार्य छोड़ दीजिए, सबसे पहले अपने गुरु अपने ईश्वर की पूजा आराधना कर लीजिए। यानी कि जो कार्य ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में है उसे सबसे पहले हर हाल में कर लीजिए, उसके बाद में बाकी के कार्यों को क्रियान्वित कीजिए। आप जब भी जीवन के अंदर इस फार्मूले को अपना लेंगे दोस्तों, आपके जीवन के सारे कर्मों के उलझे हुए धागे स्वतः सुलझ जाएंगे। यह तो हमने आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया, परंतु हो सकता है कि आपकी दिनचर्या में तो कुछ और भी कार्य होते हों जो ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में होते हैं। उन कार्यों को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाइए। महाराज जी स्वयं भी कहा करते हैं कि मनुष्य ने जो कुछ भी यहाँ पर अपना जीवन जीने के लिए सिद्धांत नियम कायदे बनाए हैं,
ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा उन्हीं को पाबंद रहा जाए। कभी कभी हमें उन्हें तोड़कर भी आगे निकलना चाहिए अगर हमारा कर्म ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में है। ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में जो भी कर्म होता है उसके लिए हमारे जीवन के कोई भी नियम कायदे लागू नहीं होते, क्योंकि हमारा जीवन ही यहाँ पर है कहाँ। हम तो ब्रह्म में यहाँ पर जी रहे होते हैं। जो ही जीवन समाप्त होता है, ये काया अग्नि को समर्पित होती है, उसके बाद में वह मनुष्य कहाँ धरती पर होता है, कौन उसे ढूंढता है या फिर याद करता है। सब उसके प्रति ऐसा व्यवहार करने लगते हैं मानो कि वह धरती पर कभी आया ही ना हो। जब जीवन इतना सा ही है तो फिर हमें इस जीवन को किनारे करके सर्व प्रमुखता ईश्वर के परिप्रेक्ष्य को देनी चाहिए। बाबा जी की एक सत्य घटना आपको सुनाते हैं और उस घटना के माध्यम से आप इस बात को भली भांति और सरलता से समझ लेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग कानपुर के हनुमान जी मंदिर के बारे में तो जानते ही होंगे, जो बाबा जी के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है। महाराज जी के शय शरीर रहते समय कानपुर में जब उस हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उससे पहले जब मूर्ति को खोलकर देखा गया था तो वह मूर्ति खंडित पाई गई थी। अतः कानपुर से ही एक पुजारी ने कैंची धाम के अंदर महाराज जी को कहला भेजा कि वह नई मूर्ति खंडित हो गई है, जिसकी यहाँ पर अभी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है। अतः बाबा जी, आप ही सुझाव दीजिए कि अब क्या करना है। जिस समय कानपुर से एक संदेशवाहक ये समाचार लेकर श्री कैंची धाम पहुंचा, उसे पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई थी। अतः महाराज जी को यह समाचार संध्या के पश्चात ही मिला। जो ही बाबा ने यह खबर सुनी कि कानपुर में हनुमान जी की मूर्ति खंडित पाई गई है, त्यों ही बाबा तख्त से खड़े हो गए। साथ बैठे भक्तों से कहा कि जल्दी से एक कार का इंतजाम किया जाए, हमें अभी ही कानपुर के लिए निकलना है। महाराज जी का आदेश होते ही वहां उपस्थित भक्तों ने अन्य भक्तों के साथ में तालमेल करके तुरंत एक कार की व्यवस्था कराई। कार में महाराज जी बैठे, साथ में 2-4 और भक्त लोग भी बैठे। वे सभी के सभी तुरंत निकल पड़े और उनकी कार पूरी रात चलती रही। महाराज जी के साथ में बैठे एक भक्त को महसूस हुआ कि इस प्रकार की दृढ़ता दिखाकर बाबा जी ने हमें वास्तव में अनुशासन की शिक्षा दी है। महाराज जी ने यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में कोई भी कर्म जो ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में होता है, प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के परिप्रेक्ष्य में होता है, वही आपकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। महाराज जी ने मनुष्य समाज की तरफ से इस घटना को संपादित करते हुए इस बात की व्याख्या कर दी कि वास्तव में जो ही आपको ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में किसी कार्य की जानकारी मिलती है, आपको तुरंत खड़ा होकर दौड़ पड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो कभी कभी ईश्वर के लिए दौड़ते हैं, ईश्वर तो आपके लिए हर क्षण दौड़ते हैं। महाराज जी के इस अनुशासन का ख्याल आने पर कार में बैठे एक भक्त ने बाबा जी को समझाने का प्रयास किया कि महाराज जी, रात में इस तरह से तेज गति से सफ़र नहीं करना चाहिए। बाबा ने उसे मुस्कुराकर डांटा और कहा कि यह सिद्धांत हर परिस्थिति में लागू नहीं होता। अब बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, यह उन्हें कानपुर जाकर पता चला। पूरी रात का लंबा सफ़र तय करके जो ही भक्त लोग महाराज जी के साथ में कानपुर के मंदिर में पहुँचे और वहां पर पहुंचकर बाबा जी ने कहा कि मुझे दिखाइए हनुमान की मूर्ति कहां से खंडित हुई है। महाराज जी को लेकर कानपुर के वे पुजारी लोग विग्रह स्थल में गए, जहां पर वह खंडित मूर्ति उनके अनुसार रखी हुई थी। लेकिन महाराज जी के उस कक्ष में कदम रखते ही पूरा आयाम बदल गया, क्योंकि बाबा की दृष्टि जो ही मूर्ति पर पड़ी, महाराज जी ने यही कहा कि देखो इस मूर्ति में कहाँ से खंडित है। और बाबा जी के ऐसा कहते ही साथ आए भक्त एवं वहाँ उपस्थित पुजारियों ने जब उस मूर्ति को देखा दोस्तों, तो वह मूर्ति सही सलामत निकली, कहीं से भी खंडित नहीं थी। यह कैसे हो गया और क्या हो गया, भक्त इस बात से अभी मस्तिष्क में फंसे ही थे कि महाराज जी ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुना दी। बाबा ने कहा कि एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पता लगा कि वह जिस माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, वह मूर्ति आज तो खंडित हो गई है। रामकृष्ण परमहंस माँ माँ करते हुए नंगे पैर दौड़ते हुए बदहवास से बिखरे कपड़ों की हालत में माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष पहुँचे और वहां पहुंचकर रामकृष्ण परमहंस ने जो ही माँ दुर्गा की आराधना और स्तुति करी, तो तुरंत वह खंडित मूर्ति
वापस से जुड़ गई। यह कहानी सुनाकर दोस्तों बाबा ने वहाँ उपस्थित भक्तजनों से कहा कि इसीलिए तो ऐसा ही होता है। यह कहकर महाराज जी ज्यों ही मुड़े, उनके मुख से एक वाक्य बड़ी दृढ़ता से निकला, राम काज किन बिना मोहि कहाँ विश्राम। यह बार बार दोहराते दोहराते बाबा जी तेज कदमों से कानपुर के मंदिर से बाहर की ओर निकल गए, वापस कैंची धाम की ओर प्रस्थान करने के लिए। यहाँ पर आप सभी ने देखा दोस्तों कि ज्यों ही महाराज जी को समाचार मिला कि हनुमान जी की वह मूर्ति जिसकी अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वह खंडित अवस्था में पाई गई है, बाबा ने एक क्षण भी गंवाए बिना तुरंत वहां से निकले, भक्तों से कार का इंतजाम करवाकर सीधा कानपुर जा पहुंचे। अब बात यहाँ पर आती है कि कानपुर में वह मूर्ति खंडित से जुड़ी हुई कैसे हो गई। बाबा जी के वहाँ पहुँचने तक महाराज जी स्वयं ही अपने आप को यह आदेश दे चुके थे कि मैं अभी खंडित अवस्था में नहीं हूँ, अर्थात जो हनुमान जी की मूर्ति है वह एक नए आयाम में आ चुकी है, जिस आयाम में वह खंडित नहीं है। दोस्तों, हम जीवन के अंदर घटनाओं को जिस तरह से देखते हैं, हर एक घटना के दो आयाम साथ में होते हैं, परंतु हम एक ही आयाम से टकराते हैं, इसलिए दूसरा आयाम हमसे अनभिज्ञ रह जाता है। ऐसा नहीं है कि हम एक आयाम पर हैं तो दूसरे आयाम की अभी रचना भी नहीं हुई हो। हर एक आयाम पहले से तय होता है। महाराज जी के वहाँ पहुँचते पहुँचते बाबा जी के स्वयं को ही आदेश दे देने से इस प्रकृति देवी ने अपनी लीला कर दी और अपने ही पदार्थ से बनी उस मूर्ति को खंडित से वापस से जुड़ी हुई अवस्था में तुरंत ला दिया। साथ आए भक्त लोगों ने लौट कर कैंची धाम में यह वाकया अन्य भक्तों से साझा किया। उन्होंने साथ ही एक बड़ी गहरी बात कही कि महाराज जी के अनुसार आज हम इस बात को सीख पाए हैं कि हमें हमारे जीवन के अंदर मानवीय सिद्धांतों पर ज़्यादा अडिग नहीं रहना चाहिए, अपितु हमें तो ईश्वरीय परिप्रेक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। मानवीय सिद्धांत आपके धरे रह जाते हैं, परंतु ईश्वरीय परिप्रेक्ष्य आपके लिए सर्वप्रमुख होता है, क्योंकि आप इस मानवीय जीवन को छोड़कर जब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? उन्हीं ईश्वर के पास में। उन्हीं ईश्वर के पास में जब जाना ही है तो उनके परिप्रेक्ष्य के कार्य को यहाँ पर देरी से करने का भला क्या औचित्य। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब आप अपने जीवन के अंदर इस विधि को अपना लेंगे कि प्रतिदिन के कार्यों में कौन सा कार्य ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में है, उसे सर्वप्रमुख करना है। मुझे अभी भोजन नहीं करना, मुझे अभी मेरा कोई कार्य नहीं करना, मुझे अभी कहीं नहीं जाना, सबसे पहले मुझे मेरे ईश्वर के परिप्रेक्ष्य का वह कार्य करना है जो मेरी दिनचर्या का हिस्सा भी होता है। इस तरह से अगर आप निर्धारित करके कार्य करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया होती है वह यह है कि जो भी कार्य आप ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में करने लगते हैं उसे 100% पूरा होना ही पड़ता है। ऐसा होने पर आपका पहला कार्य जो आपने प्राथमिकता दी ईश्वर के परिप्रेक्ष्य का है, वह जो ही पूरा हो जाता है आपका आत्मबल और मनोबल बढ़ जाता है। इसके पश्चात आप बाकी के अपने दिनचर्या के कार्यों को अंजाम दीजिए, आप पाएंगे कि वे सभी कार्य सुलझे हुए मिले हैं और साथ ही उनमें से अधिकांशतः कार्य अब परिणाम को प्राप्त करने लगे हैं। इस तरह से आप अपने जीवन को उलझने से बचा सकते हैं और उलझे हुए जीवन को भी बड़ी ही सरलता के साथ में सुलझा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये जानकारी भरा विशेषांक आपको अवश्य पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों हनुमान भक्तों से शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।